सत्ता में आज, लेकिन पहले वो खबर जिसमें पाकिस्तान और उसके फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर की बौखलाहट की मात्रा बहुत ज्यादा है। इतिहास से कोई सबक ना लेना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और ये बात एक बार फिर सच साबित हो रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल का वक्त ही गुजरा है और दावों के अनुसार पाकिस्तान ने एक बार फिर बॉर्डर पर कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जिससे बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि अचानक लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल ज्यादा बढ़ गई है। मुनीर ने अपनी सेना UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा को कुछ नए आदेश जारी किए हैं। हथियारों की तैनाती की जा रही है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर चोरी चुपके भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? आखिर पाकिस्तान की ओर से जंग जैसी तैयारियों के संकेत क्या हैं? और पाकिस्तान की इस बौखलाहट के पीछे असली वजह क्या है? इस पर आज हमने आपके लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले मुनीर के उस प्लान के बारे में आपको बताते हैं जो डीकोड हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत के खिलाफ जंग की साजिश कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की हैं। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़े बॉर्डर से 5 बटालियन LOC के इलाके में शिफ्ट की हैं। इन इलाकों में रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान ने AI फेंसिंग भी की है, जिसके तहत सर्विलांस को तेज किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी पाकिस्तान की तैयारी तेज हो रही है। लेकिन सवाल है क्यों? पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का हश्र पहले ही देख चुका है। जो आखिर भारत को इस तरह के जंगी तेवर दिखाने की वजह क्या है? क्या वाकई तैयारी जंग की है या पाकिस्तान हवाई फायरिंग करने में लगा है? सबसे पहले समझिए, आखिर पाकिस्तान का गला इतना सूख क्यों रहा है? वजह है सिंधु नदी का पानी, जिसे लेकर पाकिस्तान की ओर से आए दिन खोखली धमकियों की नई नई किस्तें जारी हो रही हैं। और इसका कारण है भारत के जल संसाधन मंत्री का कुछ दिन पहले का बयान, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगले 2 वर्षों में सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस पर काम चल रहा है कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी न जाने पाए। उन्होंने बताया था कि सिंधु जल समझौता तो रद्द है, छोटे डैम बनाकर काफी पानी रोका गया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश शुरू हो गई है। वैसे क्या सिंधु नदी के पानी को रोकना इतना आसान है? ये भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल भारत के केंद्रीय मंत्री का ये बयान पाकिस्तान में मिसाइल बनकर गिरा है और इससे पाकिस्तान और उसके नेताओं को कितना दर्द हुआ है, इसके रुझान भी बयानों में आने लगे हैं। ऐसा दावा है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो सिंधु जल संधि स्थगित की है, उससे वहां हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं और गर्मी में ये संकट और बड़ा हो गया है। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में गंभीर जल संकट की स्थिति है। करीब 1/3 आबादी इस वाटर क्राइसिस से बुरी तरह प्रभावित है। सिंध के नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी हो गई है। इसके अलावा राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी हो गई है, जबकि सुक्कुर बैराज का जल स्तर भी लगातार घट रहा है। जैसे जैसे जल संकट बढ़ रहा है, पाकिस्तान में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। युद्ध वाले तेवर भी इसी का नतीजा है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि सिंधु नदी का पानी क्यों पाकिस्तान की दुखती रग है, जिसके पूरी तरह बंद किए जाने वाले बयान से भी पाकिस्तान के नेता तड़प रहे हैं। इस पर सत्ता का नंबर गेम भी आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान की करीब 22 करोड़ की आबादी पानी की जरूरतों के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। 90% खेती की जमीन जिसे सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी से मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की 23% हिस्सेदारी है। 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की आजीविका कृषि क्षेत्र से ही चलती है। पाकिस्तान के 2 हाइड्रो पावर डैम मंगल और तारबेला को पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि 30% से 50% तक पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में कमी आ सकती है। भारत के बयानों से स्पष्ट है कि पाकिस्तान का ये दर्द अभी और बढ़ने वाला है। इसीलिए उसे तैयारी युद्ध की नहीं, बल्कि इस संकट से निपटने की करनी चाहिए। भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे। लोगों ने कहा था
और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया, जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। संधि का जो सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको स्थगित किया है, एडवेंस में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं कर दे। पाकिस्तान इज मोस्ट वेलकम। आप कीजिए तैयारी, आप सिर्फ तैयारियां करेंगे, मैं आपके 11 एयरफील्ड और रडार स्टेशन उड़ा दूंगा। आप तैयारियां करेंगे टेररिज्म की, मैं आपके 9 टेररिस्ट कैंप उड़ा दूंगा। तैयारी अगर आपको करनी चाहिए तो सिर्फ एक कि टेररिज्म से तौबा कर लीजिए। वो जो ख्वाजा साहब बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, अगर वो डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर लड़ाई डिक्लेयर कर सकते हैं तो वो अपनी औकात बता दें या अपनी हैसियत बता दें, और हर बार की तरह हम आपको आपकी तैयारी कितनी अच्छी और बुरी थी वो आपको दिखाया जाएगा। बट फिर भी अगर आपको पानी की तकलीफ़ की वजह से एक लड़ाई की तैयारी करनी पड़ती है और लगता है आपको कि 10, 20, 30, 35 ड्रोन की यूनिट्स आप डिप्लॉय कर लेंगे, तो ये ड्रोन आपका पानी तो नहीं ला पाएंगे, ये मेरी गारंटी है।